Hello students, welcome to my YouTube channel and here I am Rajesh Mishra and I will be teaching you on English grammar. English grammar. In English grammar, let's start with the sentence correction part. Sentence correction part. Now this sentence correction comes in your SSC, in the railway examination, also very important for your banking exams. Banking exam. This is also very important in three services: बैंकिंग, एसएससी, रेलवे. तो ये 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं जनरली. आपके पास अगर आपने बेसिक कर रखा है सेंटेंस करेक्शन में तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल आपके हाथ पे रखे हुए हैं. उसके लिए आपको कहीं नहीं भागना है. लेकिन क्या दिक्कत आती है, बहुत लोग कोचिंग में जाते हैं, सालों साल इसी पे करते रहते हैं सेंटेंस करेक्शन कैसे करें, और सालों साल प्रैक्टिस करते रहते हैं. जैसे उनके सामने कोई नया सा क्वेश्चन आता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसमें सेंटेंस करेक्शन में करना क्या है. तो मैं भी मानता हूँ कि जब कई क्वेश्चन आता है तो हमसे एक बार हमें ये इंटेंशन नहीं बन पाती कि करें क्या हम आखिर सेंटेंस करेक्शन में. तो व्हेन कैन वी से दैट अ सेंटेंस इज करेक्ट? व्हेन कैन वी से that a sentence is correct? अब इसमें क्या होता है कि जनरली एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके साथ में ए बी सी डी, ए बी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं. तो हमें कौन सा चूज करना होता है? हमें चूज करना होगा द मोस्ट इंप्रूव्ड पार्ट. द मोस्ट इंप्रूव्ड पार्ट. देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है. एक क्वेश्चन है, उसका ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. सो अगर आपको लगता है ए करेक्ट है तो ए को जो दिया हुआ सेंटेंस जिसमें ग्रामेटिकल एरर है उससे ज्यादा इंप्रूव्ड आउट ऑफ ऑल दीज 4 एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, विच वन क्लियरली कैरीज द मैसेज, नो कंफ्यूजन इन योर माइंड. सेंटेंस करेक्शन में अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे और सेंटेंस करेक्शन में समझेंगे आखिर ग्रामर का क्या मतलब होगा इसमें. यहाँ पे इसका पहला मतलब आप समझेंगे कि क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे सेंटेंस में. क्लैरिटी मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. हम कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ते हैं और 2-3 बार पढ़ने के बाद में भी लगता है कि कुछ क्लियर नहीं हुआ इस सेंटेंस में. तो वो हमें अवॉइड करना है, वो हमारी गलती हो जाएगी, वो हमारा गलत सेंटेंस होगा. पहला चीज क्या करना है? कंफ्यूजन खत्म करना है इसमें कोई भी. और सेकेंड चीज, अगर हमारी जो ट्रू इंटेंशन है, हम जो कहना चाहते हैं सामने वाले ने बेटर तरीके से अंडरस्टूड किया है या नहीं किया है. तो सेकेंड थिंग इज आवर थॉट्स मस्ट बी conveyed properly. Our thought, हमने सोचा है, हमने जो सोचा है वो हमारी थॉट, हमारा जो इंटेंशन है क्लियर हो जाए. तो हमें सबसे बड़ी बात होती है, इसको सबको आप समझिए कि सबसे पहले हमें कोई सेंटेंस अगर हमें मिलता है तो हम उसमें देखेंगे कि उसकी मीनिंग क्या है. क्या वो क्लियर है? मीनिंग के थ्रू क्लियर है. सेकेंड थिंग उसमें हम क्या देखेंगे? देयर शुड नॉट बी एनी रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब समझते हो आप? जहां पे कोई नो नीडलेस वर्ड. जैसे अगर कोई सेंटेंस है उसको आपने 10 वर्ड में लिखा है और उसी चीज को कोई 6 वर्ड में उससे बेटर रिप्रेजेंट करता है तो हम उस 6 वर्ड्स वाले को ज्यादा सूटेबल समझेंगे कि ये ज्यादा इंप्रूव्ड है, ज्यादा सूटेबल है. रिडंडेंसी मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई चीज फालतू में दे रखा है, इसको इसी को जरूरत नहीं है. अब आएंगे एग्जाम्पल पे आएंगे, आप दोनों चीज देखिए, दोनों चीज नोट कर लीजिए, उसके बाद में आपको बताएंगे एग्जाम्पल से. ठीक है, पहले चलते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल में. क्या? क्लैरिटी मीनिंग के एग्जाम्पल में
पहला लिखेंगे, देखिए, ऑल द चिल्ड्रेन आर कवर्ड इन मड, आर कवर्ड इन मड। ये सेंटेंस हमको दिया हुआ है। अब इसमें क्या जो इंटेंडेड मीनिंग क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं कि ऑल चिल्ड्रन आर कवर्ड इन मड, कि सारे के सारे बच्चे मिट्टी में कवर हैं, मिट्टी में पूरा अपना कवर हो चुके हैं। ऑल द चिल्ड्रन आर कवर्ड इन मड, ये कह रहा है कि सारे के सारे चिल्ड्रन कवर हो चुके हैं मड में। ये जो क्या करता है इसमें, लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं है। सेकंड, अब इसका इंप्रूवमेंट क्या हुआ, द चिल्ड्रन आर ऑल कवर्ड इन मड। इसमें क्या कह रहा है कि सारे के सारे बच्चे कवर है मड में। तो ये आपको दिखाता है कि इस सेंटेंस में और इन सेंटेंसेस में अगर हमने ऑल का मीनिंग यहां से उठा के यहां कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग बदल गया है। पहले सेंटेंस की मीनिंग और दूसरी सेंटेंस की मीनिंग डिफरेंट है। आप समझ रहे हैं? तो ये हमें करना है कि हमारी जो हम इंटेंशन है, हम एक्चुअली जो कहना चाहते हैं वो हमारे वर्ड्स डिस्क्राइब करें क्लियर, एकदम उसकी मीनिंग क्लियर हो। आइए अगला देखते हैं हम रिडंडेंसी में केस में, रिडंडेंसी के केस में देखते हैं। आइए the value of the stock rose by a 10% increase। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, आप देखिए इस सेंटेंस में कहां पे हमें लग रहा है कि यार फालतू के वर्ड्स आ गए हैं इसमें। तो ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स रोज बाई अ 10% इंक्रीज। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल समझते हैं इसकी मीनिंग क्या है कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक की जो वैल्यू थी वो बढ़कर 10% बढ़ गई। तो 10% बढ़ गई, तो ये रोज ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया ना। तो ये चीज हमारे पास क्या है, नीडलेस वर्ड है, रिडंडेंसी है इस वर्ड की। अगर ये वर्ड नहीं होता है तब हमारी ज्यादा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। या हम इसको हटा लें या हम इसको हटा लें, एक वर्ड यूज करें। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंक्रीज बाय 10%। पहला आंसर ये करते हैं, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक रोज बाई 10% और इंक्रीज्ड बाई 10%। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हमें जो मीनिंग है वो सेंटेंस करेक्शन में हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस कोई भी सेंटेंस कब कहेंगे कि वो करेक्ट हो चुका है, जब वो मोस्ट बेस्ट इंप्रूव्ड फॉर्म में हो, तो हम कहेंगे कि हाँ अब मेरा सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लैरिटी होनी चाहिए और देयर शुड नॉट बी एनी रिडंडेंसी, कोई भी नीडलेस वर्ड नहीं होने चाहिए। कुछ एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। The driver took the people for a ride who had been waiting। अब देखिए मीनिंग क्या कहता है, ये इंटेंडेड मीनिंग क्या है, द ड्राइवर टुक द पीपल फॉर अ राइड हु हैड बीन वेटिंग।
अब यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करके कैसे इसको बेस्ट बना सकते हैं कि द पीपल who had been waiting ये हो जाएगा। ठीक है, okay, so this topic I have cleared. If any confusion comes in your mind, then you can comment on this video. You can also call me at 9919647210. My name is Brajesh, and I will be taking now. Today I have completed the मतलब हमें करना क्या होता है सेंटेंस करेक्शन में भी मैंने इसकी पूरी बात की है। अब हम आगे चलेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ड। एवरी डे one topic I will be covering, and in those topics I will completely cover the whole grammar section. There will be somewhere around 13 classes I will take, and all your misconceptions will go away in no time. My another number is 9653008137. So on both number I will be available. So if you have any query, you better write in the comment section, or I will come with my video tomorrow. Okay, thank you very much.